हेलो गाइस, सो वेलकम और वेलकम बैक टू अनदर लॉन्ग वीडियो। माई सेल्फ मनीष रावत और मैं एक जेई ड्रॉपर हूँ जो 2027 जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, मेंस एडवांस दोनों के लिए। और मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी, प्रोजेक्ट अंडर 1000 रैंक, जिसका डे 20 है। ठीक है, लास्ट वीडियो जो आई थी वो डे 17 की आई थी, कल ही वीडियो आ चुकी होगी आपको। और डे 18 का भी मैंने उसमें कंबाइन करके बता दिया था। डे 19 को संडे था और उस दिन मेरा टेस्ट था, तो उस दिन कोई भी जो है मैं मतलब टू डू लिस्ट भी नहीं लिखी और उस दिन कोई भी पढ़ाई भी नहीं कर पाया। तो क्योंकि टेस्ट में ही पूरा दिन चला जाता है, 2 टेस्ट होते हैं एडवांस मेंस दोनों के, बैच का टेस्ट बता रहा हूँ, तो इसलिए जो है मैंने कोई भी जो है मतलब उस दिन टू डू लिस्ट भी नहीं लिखी और कोई अपना मतलब प्रोजेक्ट का मतलब इस सीरीज़ का वो डे भी नहीं डाला, क्योंकि जब पढ़ाई करी नहीं थी, मेरा पूरा दिन टेस्ट में चला गया था, दैट्स वाई। तो डे 20 कल का बताता हूँ आपको, 13 जुलाई का। आज देख लो 14 जुलाई है, ठीक है। तो 13 जुलाई को जो है मैंने थर्मो की 5 डीपीपी कंप्लीट करी थी सुबह। देन क्वाड्रेटिक की 1 डीपीपी कंप्लीट करी थी, 4 डीपीपी थी, 2 मैं ऑलरेडी पहले मतलब जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था। अब तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ भी 2 लेक्चर हो चुके हैं, तीसरा आज है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक की 1 डीपीपी मतलब कल कंप्लीट करी और 1 रह गई थी, वो आज मैंने कंप्लीट कर ली। सीक्वेंस एंड सीरीज़ की 2 डीपीपी थी, वो कल मैंने कंप्लीट करी थी, ठीक है। क्योंकि अभी चैप्टर स्टार्ट ही हुआ था, तो दो में मतलब एम ये सब कुछ कॉमन डिफरेंस, nth टर्म, एसएन फार्मूला, इससे रिलेटेड था, ठीक है। देन मेरे को COM के एडवांस के क्वेश्चन करने थे, क्योंकि मेरे COM के जो वो सेंटर ऑफ मास का जो टेस्ट हुआ था, उसमें मेरे से एडवांस के क्वेश्चन बहुत ही कम बने थे, क्योंकि मैं एडवांस के क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं कर पाया था। एक दिन पहले मैंने मेंस के ख़त्म करे थे बहुत क्वेश्चंस, एडवांस के बेसिक करे थे कुछ, तो मेरे से एडवांस के अच्छे से नहीं हुए। तो वो मैंने जो बुक ऑर्डर करी है PW की, उसमें से मैं सोच रहा हूँ एडवांस के जितने भी आ रखे हैं पिछले 48 साल में वो कर लूँ। 2026 का भी वैसे आया नहीं है, शायद 25 तक का जितने भी आएंगे वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कल करने का सोचा था, पर नहीं हो पाया, जो मैं आज कर लूँगा। आज भी मैंने इसको अपने टास्क में डाला, तो ये 4 टास्क मैंने कल डाल थी। मैं देखो जो अपनी लिस्ट है ना, वो कम कम ही रख रहा हूँ टास्क, क्योंकि ज़्यादा हो नहीं पाते। ज़्यादा अगर मैं लिखने को तो ज़्यादा लिख दूँ, पर हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि क्लासेस भी होती है, 6 घंटे वहाँ चले जाते हैं। मेरे पास सुबह का ही स्लॉट बचता है मतलब 2 बजे तक का, क्योंकि थोड़ा मैं 1 घंटे सो भी जाता हूँ, फिर रात को 12-1 बजे तक पढ़ता हूँ। तो ये मेरा अभी शेड्यूल चल रहा है पढ़ाई का, तो दैट्स वाई। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी मैंने प्रैक्टिस करी, ये देख लो। ये पूरा मैंने जो है सीक्वेंस एंड सीरीज़ की कल प्रैक्टिस करी थी अच्छे से, ठीक है। और ये सब कुछ हुआ था कल, ठीक है। यहाँ तक मैंने कल करा था, वो उसके बाद से आज से करा है। और अभी जो है मैं केमिकल इक्विलिब्रियम के नोट्स जो हैं वो रिवाइज़ कर रहा हूँ। आज क्लास हुई थी इसकी, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम अब आप कहोगे इतना जल्दी कैसे स्टार्ट हो गया। देखो, थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट लेक्चर बचा है, जो कि मैम संडे को कराएगी, जिसमें हेस लॉ पढ़ाना है, बॉर्न हैबर साइकिल पढ़ाना है और थोड़े से क्वेश्चन करने हैं थर्मो के अच्छे लेवल के, एडवांस टाइप के। तो ये वो मैम संडे को रखा है, उस दिन संडे को रखा है लेक्चर। केमिकल इक्विलिब्रियम आज स्टार्ट करा दिया, आयनिक भी मतलब केमिकल छोटा सा, आयनिक भी स्टार्ट हो जाएगा कल परसों से ही, ठीक है। तो केमिकल का आज बेसिक पढ़ा है कि KP क्या होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है और केमिकल इक्विलिब्रियम, तो ये सब कुछ पढ़ाया है, ठीक है। तो अच्छा है, यही मैं रिवाइज़ कर रहा था अभी, क्योंकि मैम ने दिन में क्लास ले ली थी केमिस्ट्री की, तो अभी मेरे पास ब्रेक था और अब सीधा रात को मैथ्स की क्लास है। तो मैंने आपको बता दिया अपना डे 20 में मैंने क्या क्या करा, क्या क्या टू डू लिस्ट थी। अब डे 21 के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, और लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना प्यारे प्यारे। मैं मिलूँगा आपसे डे 21 में, और जब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और बाय बाय। सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़।